ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो अभया थी, जिसकी रेप और हत्या के बाद जो एक पूरा समाज उठकर खड़ा हुआ था, उसके विषय में बात करेंगे कि उसके पिता से आखिर इतनी नफरत क्यों है राजनीतिक दल के और ख़ासतौर पर अगर हम कहें टीएमसी के लोगों को। पिछले दिनों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के दोषी को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट जाने की बात की थी। उनका मानना था कि पीड़िता के साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन पीड़िता के पिता ने ममता पर ही सवाल उठाया कि उनकी पुलिस प्रशासन ने जांच को प्रभावित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था। पीड़िता के पिता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। पुलिस की नाकामी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ पर सवाल सीबीआई कोर्ट ने भी पूछा है, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी को अभया के पिता का सवाल असहज कर रहा है। टीएमसी को मेडिकल कॉलेज के छात्रों के हड़ताल से भी दिक्कत थी। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभया के पिता को दाम बोलने के लिए कहा है कि दाम बताओ, कीमत बताओ अपनी। मित्रा ने पूछा है कि तुम साफ बताओ कि क्या चाहते हो, अगर पैसा चाहते हो तो ले लो। पैसे से किसी का मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी और पुलिस पर आरोप लगाना बंद करो। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मदन मित्रा ने सही कहा है, टीएमसी पैसे के जोर पर लोगों का मुंह बंद करती रही है, ऐसा उन्होंने पहले भी किया है। सीपीएम ने मित्रा के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि पीड़िता के पिता की स्थिति समझी जा सकती है, उसने अपनी बेटी खोई है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है और टीएमसी इस तरह उन्हें अपमानित कर रही है। और आइए अब बात करते हैं कि इस पर रिएक्शंस क्या है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, परिवार के ऊपर जिस तरीके की लांछन लगाया जा रहा है और जिस तरीके की बात बोला जा रहा है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन की बात है या कोर्ट में जो चल रहा है तो कोर्ट को तय करेगा, लेकिन ये सही है कि जो 5 दिन कलकत्ता पुलिस के पास से इन्वेस्टिगेशन रहा, उस 5 दिनों के अंदर सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ये सवाल कि आखिर जब ये कहा जा रहा है कि भाई सभी लोग ये चाहते हैं कि अभया को न्याय मिले, तो फिर उनके पिता के साथ में इस तरह का व्यवहार, इस तरह का प्रश्न, क्या ये दर्शाता नहीं है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और? देखिए निखिल, मैं 3 बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये सही है कि पिछले 2011 साल से हम ये देख कर आए हैं कि ममता बनर्जी की सरकार और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक भाव तय किया गया है। ये मदन मित्र कोई गलत बात नहीं कहा, ये भाव के हिसाब से पूरे समाज को चलाया जा रहा है, पूरे राजनीति को चलाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस और प्रदेश सरकार की तरफ से हर चीजों की, आपकी हमारी सबका एक भाव तय किया गया है। और इस यहाँ पे जो अभया की माता पिता है, उनके साथ शायद इनका जो इनका जो एटीट्यूड है, इसका मेल नहीं खा रहा है, इसीलिए ये भाव की बात मदन मित्रों ने कहा। पहली बात। दूसरी बात है कि ये ममता बनर्जी का राजनीति की पुरानी तरीका है कि अगर गंदगी फैलाना है तो वो खुद नहीं फैलाएगी, वो अपना जो सफेद कपड़ा है उसके ऊपर दाग आने नहीं देंगे। अपने जो बाकी सारे लोग हैं, जिन लोगों ने उनकी प्रसादम, उनकी फेंका हुआ प्रसादम जीते हैं, जैसे मदन मित्रा, कुल्लन बैनर्जी, कुणाल घोष, इन सब लोगों ने अभी उठकर लगे हैं कि ये परिवार के ऊपर लांछन लगाने के लिए ममता बनर्जी का पुराना तरीका है। दिखाती है, बाकी लोगों से बात कराते हैं। और तीसरी बात यह है, मैं बता दूं कि लोगों का कहना है, जो आम लोग 14 तारीख रात को, 14 अगस्त की रात को हमने देखे थे बंगाल की रास्तों पे और देश की रास्तों पे, उनका कहना है कि तो ठीक है फिर। चलिए आपकी बात जी कि ये पिता माता ने जिस तरह से अपने बेटी को खोया है, तो चले हम देखते हैं कि बाकी लोग जो इस तरह से लांछन लगा रहे हैं, उनके साथ अगर इस तरह से हो जाता
जाता है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएंगे। उसके बाद कौन किसके ऊपर किस तरह से लांछन लगाया जाता है, लगाते हैं, इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो ठीक है। इसका जो नकारात्मक एक इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़े हैं, ये हम पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो आपने अपनी बात कही है, जिस तरह से ये एक जिस तरह आपने कहा कि ममता बनर्जी के ऊपर एक भी दाग ना आने पाए, उनको क्लीन चिट मिले, साफ बेदाग वो इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम रहा है, जो तमाम कीचड़ उछाले गए हैं, वो कहीं कीचड़ के एक भी दाग उन पर ना पड़ने पाए, इसके लिए जो पूरी पार्टी है, जो पूरा लीडरशिप है, वो सब बेचैन है और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। फिलहाल आपने अपनी पूरी बात कह दी। कुछ ज़रूर प्रॉब्लम थी ऑडियो में, लेकिन उसके बावजूद आपकी बात हम तक आई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।